दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बोलने से पहले सोच तो लिया कर। मुझे पता था कि मेरी बातों पे तो आपको यकीन होगा ही नहीं कभी, क्योंकि मैं आपको कभी सही थोड़ी लगती हूँ। परेशान हो चुकी हूँ मैं, इस घर में दम घुटने लगा है मेरा। सबको बस अपनी पड़ी है, मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है, ना मेरी किसी को सुननी है। तो तू चाहती क्या है ये बता दे मेरे को। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है बस। तो ठीक है, जो तुझे करना है ना वो कर, बाहर में जा यहाँ से। जब तेरे को मेरी बात सुननी नहीं है तो फिर क्या फायदा। अरे दीदी, आप यहाँ? अरे खुशी, तू तू कब आई? अभी अभी आई हूँ। और हाँ, इस बार है ना 10-15 दिन रह के जाऊंगी, पहले ही कह रही हूँ। वो सब तो ठीक है, पर तेरे घर में तो क्या हो गया? मेरे को यहाँ देखकर आप दोनों सास बहू के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? खुश नहीं हो क्या मुझे यहाँ देखकर? नहीं तो दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? दीदी, आप यहाँ आ गए, आपकी सास के तो पैर में फ्रैक्चर हो गया था ना। आप यहाँ रहोगी तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं तो बस यही सोच रही थी। हाँ खुशी, तेरी भाभी सही कह रही है, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ तो मैं क्या करूं? टूट गया पैर तो टूट गया, मैंने क्या उनका ठेका ले रखा है सेवा करने का? अरे खुशी, ये कैसी बात कर रही है तू? तू उनकी सेवा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? अरे दामाद जी भी कितनी छुट्टी ले लेंगे भाई, उनकी प्राइवेट जॉब है, वो भी कितना कर लेंगे। हाँ तो बेटी आ गई है ना उनकी, वो कर लेगी अब उनकी सेवा, मेरी उनको कोई जरूरत नहीं है। दीदी, आपके नंद कितना कर लेंगी? आखिर उन्हें भी तो अपने ससुराल जाना होगा ना। मैं क्या करूं और मैं ही क्यों पिसूं? तंग आ गई हूं मैं। घर के काम करूं या उनकी सेवा करूं? भाई इंसान हूं मैं भी, मेरे बस की नहीं है इतनी किसी की सेवा करना। आ गई मैं तो यहाँ पे। दीदी, आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? अरे आपका फर्ज बनता है, बहू हो आप उस घर की। ऐसा है भाभी, मेरे को है ना मेरे फर्ज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने फर्ज याद रखो ना, वही बहुत है आपके लिए। खुशी, ये कैसे बात कर रही है तू अपनी भाभी से? तो मम्मी आप मुझे क्यों कह रही हो? भाभी को नहीं देख रही आप कि कैसे बात कर रही है वो मुझसे? मैं यहीं बैठी हूँ, मुझे अच्छे से पता है कौन किससे कैसे बात कर रहा है और क्या गलत कह दिया तेरी भाभी ने। अरे तेरी सास की ऐसी हालत है, वो ना उठ सकती है ना बैठ सकती है, और तू उनकी सेवा करने की बजाय यहाँ आ गई, वो भी रहने। तूने एक बार भी नहीं सोची, एक बार भी तेरे दिमाग में नहीं आई कि दामाद जी ऑफिस जाएं या अपनी बीमार माँ को संभाले? और तेरी नंद कितने दिन देखभाल कर लेगी उनकी? उसे नहीं जाना अपने ससुराल? अरे जरा एक बार सोच ठंडे दिमाग से कि तेरी सास की जगह मेरी ये हालत होती और तेरी भाभी चली जाती तो अपने मायके, फिर तू उस घर की बहू है। अरे उस घर की जिम्मेदारियों को निभाना तेरा फर्ज बनता है। उस घर में दुख आए सुख आए, उनको संभालना तेरी जिम्मेदारी बनती है। अरे बेटी मायके में आती जाती अच्छी लगती है, पर अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई नहीं। बात आई समझ में? हाँ, तेरे को तेरी ससुराल में कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानी आती है, हम तेरे साथ है, पूरा परिवार तेरा साथ देगा, पर इस तरह नहीं जो तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग के यहाँ चली आई। एक बात कान खोल के सुन ले, अब तेरी इस गलती पे कोई साथ नहीं देने वाला तेरा। तो मेरी बात कान खोल के सुन ले, चुपचाप अपने घर चली जा और अपने सास को संभाल ले, समझ गई?